ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है एक बार पुनः। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और चैप्टर का नाम है श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, जहाँ पे हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का अध्ययन कर रहे थे। कुंती महारानी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान से आत्मबोध के भाव में अपनी दैन्य बोधिका, अपनी जो दीन बुद्धि है, अपने को लोअर पोजीशन में स्वीकार करते हुए भगवान का गुणगान कर रही है। हालांकि कुंती महारानी भगवान की भौतिक संबंध में बुआ है, बड़े ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो आत्म तत्व को पहचानते हुए भगवान को प्रणाम कर रही है। तो पिछली क्लास में हमने समझा था कि किस प्रकार कुंती महारानी बड़े ही चतुरता से कृष्ण को प्रणाम करती है ताकि कृष्ण को कंफर्टेबल भी लगे, है ना। इसलिए भगवान के नमो पंकज नाभाय, तो कुंती महारानी भगवान को जब प्रणाम करती हैं तो ऊपर से प्रणाम करती हैं, जबकि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए? चरणों से करना चाहिए। तो लेकिन कुंती महारानी भगवान को सबसे पहले चरण को वर्णन करे, भगवान को कहीं ऐसा ना लगे कि ये तो मेरी बुआ है, मेरे चरणों को क्यों याद कर रही है इतना पहला बड़ी होके, भगवान को अनकंफर्टेबल ना लगे, इस भाव में कुंती महारानी भगवान की नाभि से प्रारंभ करती है, ऊपर से। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज क्या है, मालिने, यस। तो वह ऊपर से वर्णन, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकजांग्रये। इस प्रकार से कुंती महारानी क्या कर रही हैं? भगवान का ऊपर से वर्णन कर रही हैं ताकि भगवान को भी अनकंफर्टेबल ना लगे। तो ये है भक्तों का बहुत बड़ा हृदय भगवान के साथ डील करते हुए कि भगवान को कैसे भी जो है अनकंफर्टेबल ना हो। तो कुंती महारानी बड़ा तोल मोल के, लेकिन भक्तों को करना तो चरणों से ही चाहिए, तो फिर किया तो नहीं। तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं, चक्र की उपमा देते हैं। एक चक्र पहिए में एक पहला पॉइंट क्या है, अंतिम पॉइंट क्या है, सब एक जास में आ सकते हैं। पहिए में क्या पॉइंट फर्स्ट है, जो फर्स्ट है वो लास्ट भी, जो लास्ट है वो फर्स्ट है। इसका मतलब जो लास्ट में बोला गया पहला भी हो सकता है। तो कुंती महारानी चक्र के रूप में भगवान की गुणगान करती है, पंकज आंग्रहे तक चरणों का वर्णन बाद में कर लेती हैं। तो इस प्रकार से बीच से शुरू करती हैं, फिर इधर से शुरू कर देती हैं। तो कुंती महारानी भगवान की संपूर्ण वंदना करती हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी लिखते हैं, चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है, इसलिए ये इट्स लाइक अ साइकिल, ग्लोरिफिकेशन में साइकिल जैसा है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या करती है कुंती महारानी, लास्ट में भगवान के चरणों का भी गुणगान दर्शन करती हैं और इस प्रकार भगवान का दर्शन पूर्ण करती हैं। अब जो है कुंती महारानी भगवान को चीज कुछ याद दिला रही है। भगवान बोल रही हैं, ये श्लोक है 23वां, जहाँ पे वर्णन करती हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। क्या बोल रहे हैं? कुंती महारानी बोल रही हैं कि हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव। देखो क्या क्या बोले हैं, ऋषिकेश
इंद्रियों के स्वामी और देवों के देव, समस्त देवों का स्वामी। आपने दीर्घकाल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। भगवान कुंती महारानी भगवान को ऋषिकेश शब्द से संबोधित करती हैं, क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं और इंद्रियों को सुख भी देते हैं। हमारी इंद्रियों में यदि कुछ अच्छा लग रहा है उसका कारण भगवान है। जहां कहीं पे भी अच्छा लगता है उन इंद्रियों को सुखानुभूत करने वाले भगवान हैं। अगर भगवान न चाहे तो ये इंद्रियां हमें सुख भी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में जो सुख देने की शक्ति है वह भी भगवान देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि ये जो इंद्रियों का जो सुख है वह क्षणिक होता है। क्षणिक मतलब जैसे इंद्रियां रहती हैं, जैसे आंख होती है, जन्म बचपन से होती है आंख और मृत्यु तक रहती है, लेकिन उसकी देखने की शक्ति बढ़ती है फिर चली जाती है। तो इसका मतलब आंख होने से सुख मिले जरूरी नहीं है। उसमें आंख की दृश्य शक्ति, जो दृष्टि शक्ति है, वो रहने से सुख प्राप्त होता है और वो रहती नहीं किसी। इसका मतलब इंद्रियों से सुख मिले जरूरी नहीं है। इंद्रियों की शक्ति जो है वो सुख देती है। इंद्रियों की शक्ति भी होती है लेकिन फिर भी कई बार इंद्रियों जो है उसमें सुख नहीं देती। आंख है लेकिन सामने दृश्य अच्छा नहीं होगा तो कैसे अच्छा सुख लगेगा? देखने की शक्ति भी है। तो सब चीजें कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। दृश्य शक्ति अच्छी होनी चाहिए, सामने का दृश्य भी अच्छा होना चाहिए, तब जीव को प्रॉपर सुख मिलता है। और ये सारी चीजें भगवान के हाथ में। इसलिए कहा गया भगवान ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। और भगवान जो है जीव को जो है वो इंद्रियों को सुख भी देते हैं। वो कब होगा? जब जीव जो है भगवान की इंद्रियों को सुख देने का कार्य करता है। इसलिए कहा गया चैतन्य चरितमृत में कहा गया आत्मेन्द्रिय वांछा प्रीति धरे काम नाम, कृष्णेन्द्रिय वांछा प्रीति धरे प्रेम नाम। जब कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जीव कार्य करता है तब वास्तव में वो प्रेम होता है और वही प्रेम उस जीव की इंद्रियों को सुख देता है, सुख देता है, सुख अनुभूति करवाता है। लेकिन अपने लिए करता रहेगा तो सुख का अनुभूत नहीं कर पाता। तो यहाँ कुंती महारानी भगवान को ऋषिकेश कह रही हैं कि आप इंद्रियों के स्वामी हैं, आप जो हैं देवों के देव हैं, सर्वोच्च सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, आप अथॉरिटी हैं। और आपने क्या किया? बंदी गृह में जो है अपनी माता देवकी को दुष्कंस के दुष्ट अत्याचारों से बचाया और साथ ही साथ मेरा भी किया, लेकिन मेरा तो पुत्रों समेत किया। देखिए प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण की जो माता थी वो वसुदेव सहित बंदी गृह में रख दिया गया था और दुष्ट कंस क्या सोचता था कि 8वां पुत्र जो है वो उसका संहार करेंगे कृष्ण, इसलिए वो पूर्व के बच्चों को भी वध कर देते हैं, है ना। लेकिन भगवान निकल जाते हैं और नंद महाराज के पास पहुंच जाते हैं। तो कुंती महारानी यहाँ बोलती हैं कि आपने तो केवल देवकी की केवल रक्षा करी, देवकी की, उनके पुत्रों की रक्षा नहीं करी। भगवान आप कितने करुणामय हो, आपने कुंती देवकी की रक्षा करी लेकिन उनके पुत्रों की रक्षा नहीं करी। तो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, आपने तो मुझे भी बचाया और मेरे बच्चों को भी बचाया। एक भी बच्चा मरने नहीं दिया भगवान ने। कुंती महारानी के टोटल 6 पुत्र हुए, कर्ण भी हैं और 5 पांडव भी हैं। और देखिए महाभारत युद्ध में जब तक कर्ण ने निर्णय नहीं लिया पाप की तरफ जाने, उनको भी समझाया, भगवान समझा रहे हैं युद्ध शुरू होने से पहले, देखो आपने गलत व्यक्ति का संग कर लिया है। जब वो स्वयं निर्णय ले लेते हैं कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं दुर्योधन को, तब भगवान बोलते फिर आपकी इच्छा। लेकिन भगवान रक्षा करते हैं उनके। तो कुंती महारानी बोलते मेरे समस्त बच्चों की रक्षा करी आपने, और जो जो फिर धर्म के पक्ष में आए उनमें से एक भी नहीं मरा। भगवान ने वचन दिया था 5 हैं 5 रहेंगे। कुंती महारानी बोलती है भगवान आपकी विशेष अहेतु कृपा है कि देखो जिसने मैंने आपका आश्रय लिया तो आपने मेरी और मेरे बच्चों की। इसलिए भगवान भगवद्गीता बोलते हैं क्या? योगक्षेमं वहामि अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। योग और क्षेम दोनों करते हैं भगवान। अगर भगवान के अनन्य भाव से कोई चिंतन करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां, मैं भी उनको उसी हिसाब से लगा रहता हूं और क्या करता हूं? 2 काम करता हूं। क्या? जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं और जो उनकी आवश्यकता है वो लेके भी आता हूं। वहामि अहम। ये सेम कुंती महारानी यहाँ भाव दे रही हैं कि भगवान जो है किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
तो कुंती महारानी के 5 पुत्र हैं, तो पांचों की रक्षा की है, और कुंती महारानी को जो जरूरत है वो भी लेके आए। भगवान सब कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं आगे। तो ये कुंती महारानी यह बोल रही हैं कि कुंती पर कुछ अधिक अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी, और कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई अन्य रक्षक नहीं थे। कुंती महारानी बोलती हैं कि आप मेरी लाचारी को समझ गए। देखो, जब जब ऐसे होता है ना, किसी व्यक्ति का अगर एक कोई पालक हो तो दूसरे लोग ध्यान नहीं देते। जैसे जहाँ कभी कभी होता है ना कि समाज में किन्हीं बच्चों के माता पिता नहीं रहते, तो उसको ना सब लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, अरे बेचारे को कोई नहीं है ना। हमारे परिवार में एक था, हमारे वो सज्जन चले गए, पिताजी चले गए 3 छोटे बच्चों को छोड़ के, है ना। जब बेटी की शादी हुई तो सबके मनों में ये भाव था, इसके तो पिताजी नहीं है बेचारे के, देखो बचपन से बहुत कष्ट से पाला है, सब करो। प्रभु जी, इतना बढ़िया उसका विवाह हुआ। माता पिता जिसके करोड़पति उसके नहीं होता इतना। सब लोग, कोई बोलता है मैं बारात वाला भोजन दे दूंगा, कोई बोलता है मेरा सारा दहेज दे दूंगा, एक व्यक्ति आके ऐसे, कोई दूसरे समाज के आके बोलता है मैं सोने चांदी का सहारा दे देता हूँ। मतलब उसके दहेज में चांदी सोने के बर्तन गए, सोचो, ज्वेलरी छोड़ दो, बर्तन भी दिए लोगों ने। और वो लड़की इतनी हाई सोसाइटी में शादी होके गई क्योंकि कोई नहीं है, ये सबके मन में भाव था। और हमारे यहाँ पे एक माता पिता, इसके पाप कर लेगा, इसके पिता पापा है, हम क्यों करें, इसके मम्मी पापा करेंगे। वो बेचारे, वो सोचता रहेगा कोई हेल्प कर दो, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी कुछ कोई मदद नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा उसकी, इसको मम्मी पापा करेंगे। लेकिन जहाँ नहीं होते हैं तो सबके मन में भाव है। तो कुंती महारानी बोलती हैं कि शायद आपके मन में भी भाव था, इसका तो पति है, देवकी के तो पति उसकी रक्षा करेंगे, बेचारी कुंती देखो कोई नहीं है, चलो करते हैं। तो बोलते हैं कि इसका कारण था कि कुंती विधवा थी, वो असहाय थी, कृष्ण के अलावा और कोई सहारा है ही नहीं। इसलिए एक भक्त क्या करता है, समस्त जो जितने भी जीव उनसे अपनी आशाओं को छोड़ के एक कृष्ण की प्रति आशा लगाता है। राखी वो मारी वो जो कुछ तुम्हार, जो करना है आप ही करने वाले, मेरा और कोई है भी नहीं। प्रहलाद महाराज भी यही दिल रहे ना, मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है, कोई विकल्प होता तो मैं शायद उधर झुक जाता, लेकिन मेरे अलावा आपका कोई है भी तो नहीं, मैं और किसी को जानता भी नहीं हूँ। प्रहलाद महाराज कितना प्रेम से बोलते हैं। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे तो मतलब आप लक्ष्मी नरसिंह देव ऑल्टर में जाके सबसे पहले प्रहलाद महाराज को प्रणाम करने का मन करेगा। सच में जय हो प्रहलाद महाराज की, सच में ऐसा हुआ। ये अभी जो मूवी आई थी ना नरसिंह देव वाली, हम लोग पुजारी लोग, हम लोग डेली जाते हैं तो हमारा सबसे पहले अट्रैक्शन लक्ष्मी नरसिंह देव होते हैं, प्रहलाद महाराज को थोड़ी देर बाद में। लेकिन जैसे ही मूवी देखी, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं पढ़ी, सब लोग सोचते हैं प्रहलाद महाराज की ड्रेसिंग मैं कर दूं प्रभु जी। प्रहलाद महाराज के प्रति इतना प्रेम आकर्षण हो गया, सब लोग प्रहलाद महाराज को ज्यादा से सेवा करने लगे। तो ये भाव होता है। तो कुंती महारानी जो ये भाव दे रही हैं कि मेरा तो कुछ था ही नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वास्तव में कृष्ण इसलिए शायद किए हैं कि कुंती महारानी असहाय थी और कुंती महारानी कृष्ण के अलावा और किसी को जानती नहीं थी। प्रभुपाद जी दुर्वासा मुनि का भी कथानक देते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, मेरे भक्त मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते और मैं अपने भक्तों के अलावा किसी और को नहीं जानता। जब ये अनन्य भाव से जो संबंध बन जाता है तभी जो है वो अचानक फिर वो संबंध प्रेम एक्सचेंज होना शुरू कर देता है। तो इसलिए निष्कर्ष यह है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण उस पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है, जिसको ज्यादा डायरी नीड है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी हम लोग करते हैं, हम हॉस्पिटल में ट्राइएज करते हैं। ट्राइएज का मतलब क्या है, उसको पहले सेवाएं मिलेगी जो ज्यादा संकट में है, जिसका लाइफ थ्रेटनिंग ज्यादा है, उसको सब कुछ हटा के इसलिए ट्राइएज किया जाता है ना। तो वैसे ही भगवान भी जिसको जो ज्यादा अधिक संकट में, इसको अब भी ज्यादा जरूरत है, अभी इसको पहले करो। जैसे कभी कभी है ना, बहुत सीनियर भक्त भी होते हैं जो ऑलरेडी किसी के काउंसलिंग में है, ऑलरेडी किसी भक्त के मार्गदर्शन में है, उसको सीनियर भक्त ज्यादा टेंशन नहीं देते, बोलो ऑलरेडी ये तो चल रहा है सिस्टम, अरे ये पहली बार आया, बेचारा फंस जाएगा, इसको बचाओ, तो उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, प्रभु जी तो नए नए को पकड़ते हैं बस, ऐसा होता है मनों में भाव, प्रभु जी तो बस नया दिखा उसको पकड़ देते हैं। अरे पकड़ता नहीं है बेचारा, वो मरने वाला है। आप लोगों को क्या, आप लोगों को बिजनेस 10-20 साल हो गया अभी, है ना। आप लोग अपन ऑलरेडी आप भक्ति में हैं, किसी भक्त के संग में हैं, अब आपको थोड़ा कम ध्यान दे तो चलेगा, लेकिन ये आ जाए और अगर इसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया
तो शायद वापस माया की सेवा में चला जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से उसको समझोते हैं। इसलिए वरिष्ठ लोग नए डिवोटीज को ज्यादा इस भाव में देखते हैं, मतलब दे आर मोर एंडेंजर्ड, वो ज्यादा खतराग्रस्त है। तो इसलिए भगवान जो है उन भक्तों पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होते हैं। इसलिए कुंती महारानी आगे प्रार्थना करेगी, संकट अच्छे हैं, क्योंकि संकट रहते हैं तो आपके दर्शन होते हैं, और आपके दर्शन ही हमारे इस भवबंधन को नष्ट कर सकते हैं। बार बार जितना हम भगवान के पास जाएंगे, जितना हम जो है भगवान के क्लोज, भक्तों के क्लोज जाएंगे, उतना हमारा प्योरिफिकेशन होता है। तो कुंती महारानी बोलते हैं इसका मतलब संकट अच्छे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अनुरक्त अधिक हो जाता है ना। तो इसका मतलब भगवान, कई बार जैसे होता है ना, मम्मी होती है ना, मम्मी बच्चे का प्रेम और अधिक बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, उसे बोलती है मुकुंदा, ऐसा आवाज देगी और पिल्लर के पीछे छिप जाएगी, पर्दे के पीछे छिप जाएगी। बच्चा दिखता है, कहाँ गई मम्मी, तो उसको लगता है मम्मी चली गई, तो ज्यादा रोता है, और माँ पर्दे के पीछे खड़ी खड़ी हंसती है, देखो मेरे लिए कैसे रो रहा है, हंसता है। कभी कभी छुपे हैं आप लोग भी ना। फिर वो ढूंढता है मम्मी को, मम्मी मम्मी मम्मी, उसको लगता है मम्मी चली गई है। तो माँ को बड़ा अच्छा लगता है जब वो उसके लिए प्रेम से रोता है, उसको ढूंढता है, तो माँ हंसती रहती है। फिर अचानक माँ आती है, उस प्रेम बढ़ाने के लिए ऐसा कई बार मम्मी भी करती हैं, फिर उसको छाती से लगा के रख लेती है, फिर खुद भी रोती है और वो भी रोता है, लेकिन उसमें प्रेम बढ़ जाता है, चिपट के दोनों माँ बेटा रोते हैं। तो माँ हम लोग भी करते हैं, प्रेम बढ़ाने के लिए कई बार क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा उसको ताड़ना भी करते हैं। मर गई तेरी मम्मी, सामने बैठी, उस गोदी में भी है, उसी गोदी में, तब बोलूं नहीं मेरी मम्मी नहीं मर सकती, चली गई तेरी मम्मी, नहीं है, मैं नहीं हूं तेरी मम्मी, है कि नहीं। हम लोग सामान्य सब लोग प्रेम से समझते हैं, भगवान कितना प्रेम करते होंगे हमसे, तो भगवान जितना प्रेम करते हैं उसी हिसाब से थोड़ा बड़ा वाला झटका भी देंगे ना। तो कुंती महारानी बोलती हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे संकटों में जानबूझकर भगवान अपने भक्तों को डालते हैं, लेकिन भक्तों का प्रेम और बढ़ जाता है। हमारे लिए उल्टा है, हमारे यहाँ पे तो अगर छींक भी आ जाए, पैर पैर में दर्द है, तो प्रभु जी अब हरे कृष्णा नहीं जा पाएंगे 10 दिन, नहीं। कहीं कोई एक्सपायर हो गया है, प्रभु जी हम नहीं जा सकते। अभी हम थोड़ा दिन पहले एक भक्त को समझा रहे, भैया वृंदावन जाके वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहा, प्रभु जी हमारी वाइफ ने मना किया है ना, हमारे गांव में कोई दूर के रिश्तेदार जो हैं वो शरीर छोड़ दिए हैं। अरे भैया तुम्हारी वाइफ को कौन बता रहा है कि तुम मंदिर में गए थे? अटकना तुम्हारी वाइफ के दिमाग में कि तुम्हारे दिमाग में है, कहाँ है? अब बताओ, वृंदावन पहुंच गया है, कोई नहीं है, फिर भी वो अपनी पत्नी के वचनों को बड़ा फॉलो कर रहा है। नहीं नहीं प्रभु जी, ये क्या है? बहुत बड़ा भ्रम है हमारा जीवन। तो इसलिए भगवान जो है प्रेम बढ़ाते हैं, लेकिन प्रेम है ही नहीं हमारे अंदर। हम तो टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड हैं। क्यों नहीं आ रहे आजकल? प्रभु जी बेटा कहना नहीं मानता, बहू कहना नहीं मान रही। अरे तो भैया ठीक है, आप तो जीवात्मा हैं, आप एक जीवात्मा हैं, आप अपने धर्म को निभाओ। तो इसलिए भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतना ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान जो है अपने भक्तों को संकट में डालते हैं। संकट में डालते हैं तो भक्तों का सरेंडर बढ़ता है। भगवान भक्त असहाय अवस्था में होते हैं तो ज्यादा प्रेम से पुकारते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भक्त लोग असहाय, जब जीवात्मा जब तक असहाय नहीं होंगे ना, तब तक हम ऑनेस्ट प्रार्थना हमारे हृदय से निकलती नहीं। आप देख लीजिए, कभी जब फेक होता है ना, जब जैसे बच्चा रोता है माँ के लिए, वो ये फिर ऐसा करता रहता है, तो मम्मी को पता है झूठा वाला रोना है ना। मम्मी बोलती है एक खिलौना देती है, चल खेल ले थोड़ी देर, अपना काम कर लेती है फिर दौड़। लेकिन माँ वो करुण पुकार जरूर पहचानती है जब बोलते हैं अब कोई खिलौना काम नहीं करने वाला, अब तो इसको मम्मी ही चाहिए। ऐसा होता है ना, आप लोगों ने बहुत किया है टाइम पास बच्चों के साथ में, कैसे ही रो रहा है कुछ ना, दूसरा खिलौना देता है, 2 मिनट और खेलने लग जाता है। असली वो माँ के लिए नहीं रोता। माँ कब माँ को माँ, उस बच्चे को माँ चाहिए, माँ पहचानती है, तब तक वो टाइम पास करा लेती है, थोड़ा दूसरा खिलौना दे देती है, कुछ और दे देती है, थोड़ा धक्का दे देती है, वो कर और घूम लेता है। लेकिन एक ऐसी करुण पुकार होती है जिसमें अब माँ समझ जाती है अब खेलने वेलने में काम नहीं चलेगा, अब उसको मम्मी चाहिए, तब उठा के आती है और अपने छाती से लगा लेती है। तो ये करुण पुकार कब आती है? जब वो असहाय अवस्था में आता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है उसके साथ में, तब वो उसको मम्मी चाहिए अब। तो उस अवस्था तक आना तो पड़ेगा। असहाय होने से हम लोगों को भी, अब देखिए प्रीचिंग में भी, हम लोग प्रचार में भी, भगवान से बढ़िया वाली मंगल आरती में प्रार्थना तभी हो पाती है जब बहुत बड़ा
प्रॉब्लम हो जाता है प्रीचिंग में, सच में मेरे को तो कई बार ऐसा फील हुआ है ना। पहले उस पुराने मधुद्रुम द्वीप में वैसा होता था कि वहाँ का ना जो दीवारें थी ना वो भूतिया थी, आपको देखा ना, जो पीवीसी पैनल लगाने से पहले, अरे बाप रे, उस सेंटर में जाने का मन नहीं करता था। इतनी बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे छपाके रहते थे, ऐसे लगता था भूतिया है पूरी दीवार। और मंगल डेली मंगल आरती होती थी, मेरा वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। क्या करूं मैं इसको कि ठीक हो जाए दीवारें, है कि नहीं। तो मैं ना सच में हृदय से मेरे मन से प्रार्थना निकल रहा था, पार्षार्थी कुछ तो करो, ये दीवारें ठीक करवाओ, यहाँ पे तो डिवोटी को बुलाने का मन नहीं करता और मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मकान मालिक मान नहीं रहे हैं, क्या करें। सच में हृदय से मेरी राधा पार्षार्थी से प्रार्थना नहीं निकलती, भगवान प्लीज ये दीवारें ठीक करवाओ। और भगवान ने वो करवाई बढ़िया से। उसके बाद में तो ऐसा लगा फर्स्ट सेंटर था वो, जो कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चमकता था, क्या बढ़िया। अभी देखो पांडित भी हमारा चमक रहा है, यहाँ पे भी आने का मन नहीं करता था मेरा। मैंने प्रभु जी मुझे कहाँ भेज रहे हैं, वहां तो इतना हालत खराब है, इतना भूतिया है ना। तो भगवान ने व्यवस्था, जब तक हम असहाय नहीं होते हैं हमारे हृदय से एक्चुअली ऑनेस्ट प्रार्थना निकलती ही नहीं है। इसलिए बड़ा बड़ा टास्क लेना चाहिए, क्योंकि हम उसमें फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो रोएंगे कृष्ण के आगे, तब कृष्ण सुनेंगे। इसलिए एक भक्त ने मुझे बोला, प्रभु जी आप कैसे करते हैं। तो हमने कहा कि हम तो केवल बड़ा टास्क ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर हम रोते हैं भगवान के आगे, भगवान फंस तो गए हैं, होगा कैसे पता नहीं। तो भगवान पर मदद करते हैं। हमारा काम है सेवाओं के लिए हाँ भरना, व्यवस्था करना, सारा इनका काम है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने उस दिन भी बोला था प्रभु जी को, हमारा काम है खर्चा प्लान करना, व्यवस्था करना बलराम जी का काम है, वो करते हैं। बोला कर तो लिए बेटा, है ही नहीं तेरे पास, दमड़ी तो एक ना है, कैसे कहाँ से करेगा, चलो ला के दो इसको। इसलिए हम अनाउंस कर देते हैं ऐसा बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। और सच में आप अनुभव कीजिए, हमने जितने भी प्रोग्राम भगवान के पास से किए हैं, गुरु महाराज के पास से, भव्य हुए हैं। पैसा हमारे पास नहीं था, आप अभी भी इसको अनुभूत करके देख लीजिए। आप कृष्ण के लिए व्यवस्थाओं का जिम्मेदारी लेके देखिए, आपके पास कुछ नहीं होगा ना, भगवान बोलते हैं मैं ला के दूंगा, तुम हाँ तो करो। प्रॉब्लम हमें, हम तोलते बोलते हैं, शायद मैं तो ना फंस जाऊंगी इसमें, मैं तो नहीं करूंगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाता। आप हाँ भर दीजिए और व्यवस्था के, भगवान को बोल दिए, भगवान मैं तैयार हूँ यूज होने के लिए, आप जैसा कराना चाहो। हंसी होगी तो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर नहीं पाएंगे कोई दिक्कत है, लोग हंसी तो उड़ाएंगे, लगा था करने के लिए, कुछ ना कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी नहीं, वो आपकी होगी प्रभु, हम तो आपका काम कर रहे हैं। इस भाव में यदि यस मैन बन जाए हम, तो देखिए फिर क्या चमत्कार नहीं हो सकते, सारे चमत्कार हो सकते हैं संसार में। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी भक्तों को, उतना ही अधिक सफलता भी प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरी सफलताओं का कारण यही है, बिकॉज भगवान के प्रति अटैच्ड है, भरोसा है ना। बड़ो भरोसो थारो रे संवरा, बड़ो भरोसो थारो, आपका भरोसा है, आप कभी मुझे गिरने नहीं देंगे। प्रहलाद महाराज इसी भाव में जो है, हर जगह हर विपत्ति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। उनको पता था कुछ नहीं होने वाला, भगवान रक्षा करेंगे। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो कि हमने आपने जो सेवाओं का भार लिया है वो होगा कि नहीं होगा, आप करने वाले हैं उसको? नहीं, भगवान करवाएंगे, आपके गुरु करवाएंगे। तो फिर हाँ बोलने में क्या दिक्कत है, करो। बोले कितनी, बोले 10,000 भगवत गीता, हाँ करा देंगे, कर देंगे प्रभु जी, क्या दिक्कत है। 10,000 होगी कि नहीं होगी, अब नहीं हो पाएगी, चिंता मत कीजिए। जैसे ही आपने संशय किया ना, इसका मतलब आपको लगता है मुझे करना है। गाड़ी के नीचे वो कुत्ता चलता है ना, बैलगाड़ी के नीचे, कुत्ते को क्या लगता है, मैं चलता हूं तो गाड़ी चलती है। वो भूल जाता है आगे बैल लगा हुआ है, वो बैल खींच रहा है, कुत्ते को लगता है तो हम वो कुत्ते हैं। अरे आगे पूरी गुरु परंपरा खींचने को तैयार बैठी है, हमें तो केवल हाँ भर के उसके साथ साथ में चलना है, रत्ती भर भी भार नहीं हमारे ऊपर, और फिर भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए क्या कहें, तो भगवान यदि किस पे अनुरक्ति करने वाला हो, भगवान जहाँ पे अनुरक्ति करने के लिए संकल्पित कृत कल्प हो, तो फिर कोई क्या उसका पीछे कर देगा। तो भगवान पे और अपनी गुरु परंपरा पे भरोसा होना चाहिए, और उस भाव में हमें लगे रहना चाहिए। और कभी कभी झटके लगे तो समझ जाओ कृष्ण ज्यादा प्रेम वाली इंटेंशन वाली हमसे चाहते हैं प्रार्थना, चलो भगवान के पास। जब कहीं फंस जाओ सेवाओं में, तो समझ जाओ कि कृष्ण और ज्यादा प्रेम वाली करुण पुकार चाहते हैं। भगवान प्लीज कैसे चलेगा, भांडेरवन में तो सब लोगों ने डोनेशन देना भी बंद कर दिया, कैसे चलेगा। भगवान चलाएंगे, किसी को ना किसी को भेजेंगे पक्का, लेकिन उस लास्ट पॉइंट तक लेके जरूर जाएंगे आपको, जब तक एकदम चित्कार वाली करुण पुकार ना निकले, तब तक एकदम डगमगाना नहीं है, तब तक चले रहना है।
और फिर अचानक जैसे होता है ना, रात्रि जब खत्म होती है, पौ फटने से पहले रात्रि सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, सबसे ज्यादा डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द नाइट वो कब होती है? सूर्य पौ फटने से पहले। रात का अंधेरा गहन हो रहा है, इसका मतलब ये समझ जाओ सूर्योदय होने वाला है। तो जब संकट इतने आ जाएं भक्ति में कि आपको बहुत प्रभु जी सब तरह से फंस गए हैं, अब समझ जाइए कृष्ण की कृपा आने वाली है। एक नॉक बजेगा, ट्रिंग ट्रिंग, हरि बोल, हमारे पास में 5 लाख रुपए हम डोनेशन देना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा आएगा फोन। और ऐसा हुआ है हमारे साथ में, मेरे साथ में तो बहुत बार हुआ है। अभी भी लास्ट वीक में भी ऐसा ही पूछा तो होता है। तो आपको भरोसा होना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए कि भगवान रक्षा अवश्य राखी कृष्ण, यही वास्तव इति विश्वास पालन, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तभी वास्तव में कुंती महारानी जैसी डीलिंग भी हमारे साथ में आती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज कुंती महारानी जैसा सरेंडर हमारे अंदर नहीं है। जिस दिन हो जाएगा, कृष्ण तो हर भक्त के साथ ऐसा करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन कुंती महारानी जैसे भक्त भी तो बड़े विरले हैं। एक बार ये एक लास्ट स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे गुरु महाराज एक बार ना मंदिर में ऑडिटोरियम में प्रवचन दे रहे थे, तो सुदामा जी की कथा सुनाई महाराज ने कि सुदामा जो ऐसे थे, कृष्ण ने उनको वरदान में इतना इतना महल दिया, ये वो दिया वो दिया। जब सुदामा जी अपने घर गए तो पहचान नहीं पा रहे थे, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचाना। सुदामा जी आगे आगे भाग रहे हैं, उनकी पत्नी पीछे पीछे भाग रही है। तो एक भक्त बोलता है गुरु महाराज हम भी तो इतने दरिद्र हैं, हमसे दरिद्र कौन होगा बड़ा, बताओ, हालत खराब है और हम भी भगवान के भक्त हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता कि हम भी रात को उठें, सुबह उठें और हमारा घर महल बन जाए, हमारी पत्नी जो है वो अप्सरा जैसी दिखने लगे, बच्चे देवताओं जैसे हो जाएं और धन धान्य से भर जाए, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता? तो महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, महाराज बोलते हैं क्योंकि कृष्ण को पता है तुम सुदामा जैसी बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं हो। यदि तुम्हारे साथ ऐसे कर दिए तो तुम फिर कृष्ण को नहीं जपोगे, सारा घर का इंटीरियर डिजाइन चेक करोगे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एंजॉय करोगे। सुदामा को जिस दिन जिस घर में जिस वो पत्नी के आगे आगे भाग रहा, नहीं नहीं मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, और हमारे ऐसे हो जाए तो हाँ तुम ही हो, शायद वो तुम ही हो, हाँ हम एंजॉय करेंगे। प्रभुपाद जी महाराज बोलते हैं कि सुदामा को इतना प्राप्त होने के बाद में भी वह उतना ही दारुण भाव में भगवान की भजन में लगा रहा, वो एंजॉय नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हमारे घर में आज एक नया स्कूटी आ जाए तो उसके चक्कर में हम 2 दिन मंदिर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले प्रभु जी थोड़ा गाड़ी वाड़ी लिया था ना, थोड़ा मंदिर इधर घूमने गए थे, सेवाएं छोड़ देंगे। हमारे को इसलिए भगवान नहीं देते, भगवान को पता है तू पचा नहीं पाएगा। जैसे होता है ना, ये व्यक्ति, ये जीव घी नहीं पचा पाता नाम नहीं लेंगे, घी नहीं पचा पाता ना, कौन होता है वो? यू नो दैट वेरी वेल। तो हम भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कृष्ण की कृपा को इस प्रकार से, इसलिए कृष्ण करते नहीं। सुदामा जी इतना करने के बाद में भी, उतना मिलने के बाद में भी सुदामा बने रहे, क्या हम बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर कृपा नहीं हो रही है। तो हमें वो बने रहना है, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा, थैंक यू।